ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष का पहले शनिवार को करे यह चमत्कारी उपाय। रातों रात बनोगे करोड़पति, तो क्या है वह उपाय जानते इस बार। आषाढ़ महीने का कृष्ण पक्ष 15 के बजाय 13 दिनों का होगा। ऐसा संयोग 100 साल बाद बना है। इसे दुर्योग काल कहा जाता है। 13 दिनों के इस काल को शुभ नहीं माना जाता है। देश दुनिया के लिए संकट लाएगा आषाढ़ का महीना। कृष्ण पक्ष में ये तिथियां बनेगी दुर्योग काल। सैकड़ों वर्षों बाद 2024 का आने वाला आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष देश और दुनिया के लिए संकट का कारण बनने वाला है। 23 जून से 21 जुलाई तक आषाढ़ मास के दौरान कृष्ण पक्ष में द्वितीया तिथि और चतुर्थी तिथि के क्षय होने से यह पक्ष 13 दिनों की होगी और यह काल दुर्योग काल के रूप में होगा। आषाढ़ माह में महाभारत काल जैसा अशुभ संयोग, द्वापर युग के महाभारत काल का संयोग एक बार फिर बन रहा है। इसके कारण आषाढ़ कृष्ण पक्ष सिर्फ 13 दिन का होगा। महाभारत के पहले 13 दिन का पक्ष निर्मित हुआ था। ज्योतिष शास्त्र में इसे दुर्योग काल माना जा रहा है। महाभारत काल का संयोग बनने के कारण प्रजा को नुकसान, रोग संक्रमण, महंगाई, प्राकृतिक आपदा, लड़ाई झगड़ा, विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष के 13 दिन अशुभ, यह संयोग शुभ नहीं माना जाता है। लिहाजा दुर्योग काल के 13 दिनों तक शुभ काम या कोई भी मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। पंचांग में हर पक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में 15 के बजाय 13 दिन ही रहेंगे। इसे शास्त्रों में विश्व घस्र पक्ष नाम दिया गया है। इन 13 दिनों को अशुभ माना जाता है। इस बार यह पक्ष 23 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। हालांकि बहुत जरूरी होने पर शुभ दिन और तिथि देखकर काम किया जा सकता है। पंचांग के अनुसार संवत 2081 में आषाढ़ मास 23 जून से 21 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान कृष्ण पक्ष केवल 13 दिन का रहेगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की शुरुआत 23 जून को होगी और समापन 5 जुलाई को होगा। इन 13 दिनों में नकारात्मकता रहेगी, साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग किसी न किसी रूप से परेशानी झेलेंगे और अनाज महंगा होने की आशंका रहेगी। विश्वघस्र पक्ष 2 साल में एक बार आता है, जिसमें तिथियों के अंशों में घटोतरी, घटी पल में कमी के चलते 15 दिनों का पक्ष घटकर 13 दिन का रह जाता है। इस बार पूरा आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 दिन का ही रहेगा। हो सकती है बड़ी जनधन की हानि। पक्ष से मध्य द्वितिथि पतेता यदा भवेद्रौरव काल योग पक्षे विनष्टन सकलन विनष्ट मिथ्याहुराचार्य वराह समस्ताः एक पक्षे यदा यान्ति तिथियश त्रयोदश त्रयस्तत्र क्षय यान्ति वाजिनो मनुजा गज त्रयोदश दिने पक्षे तदा संहरेत जगत अपि वर्षे सहस्रेण कालयोग प्रकीर्तित द्वितीयमारभ्य चतुर्दश्यन्तन तिथिद्वये ह्रासे त्रयोदश दिनात्मक पक्षोति दोषोवतो भवति। आषाढ़ कृष्ण पक्ष इस साल 13 दिन का है। यह 13 दिन का पक्ष होने से पृथ्वी पर जनहानि युद्ध की संभावना होती है। जिस वर्ष 13 दिन का पक्ष होता है वह वर्ष संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक साबित होता है। विशेषकर द्वितीया तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि पर्यंत अगर 2 तिथि का क्षय हो तो विशेष रूप से संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक होता है। यह पक्ष मंगल कार्य के लिए भी उत्तम नहीं है, क्योंकि यह दुर्योग होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा दुर्योग होने से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, राजसत्ता का परिवर्तन, विप्लव, वर्ग भेद आदि उपद्रव होने की संभावना पूरे साल बनी रहती है। प्रजा को नुकसान, रोग संक्रमण, महंगाई, प्राकृतिक आपदा, लड़ाई झगड़ा, विवाद, अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना होने की संभावना, अचानक मौसमी बदलाव भी हो सकते हैं। बारिश और बर्फबारी होने की आशंका रहती है। दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। होम, लाइफस्टाइल, धर्म 2024 देश दुनिया के लिए संकट लाएगा आषाढ़ का महीना। कृष्ण पक्ष में ये तिथियां बनेगी दुर्योग काल। 2024 देश दुनिया के लिए संकट लाएगा आषाढ़ का महीना। कृष्ण पक्ष में ये तिथियां बनेगी दुर्योग काल। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीश व्यास @ 11 जून 2024 शाम के 4:44 IST 2024 इस वर्ष आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष 13 दिनों का होगा। महाभारत युद्ध के दौरान भी 13 दिन के पक्ष में दुर्योग काल निर्मित हुआ था और भारी जनहानि व प्राकृतिक आपदाएं घटित हुई थी। आषाढ़ माह 2024
नेक्स्ट प्रेव 2024 सैकड़ों वर्षों बाद 2024 का आने वाला आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष देश और दुनिया के लिए संकट का कारण बनने वाला है। 23 जून से 21 जुलाई तक आषाढ़ मास के दौरान कृष्ण पक्ष में द्वितीया तिथि और चतुर्थी तिथि के क्षय होने से यह पक्ष 13 दिनों की होगी और यह काल दुर्योग काल के रूप में होगा। आषाढ़ माह में महाभारत काल जैसा अशुभ संयोग। द्वापर युग के महाभारत काल का संयोग एक बार फिर बन रहा है। इसके कारण आषाढ़ कृष्ण पक्ष सिर्फ 13 दिन का होगा। महाभारत के पहले 13 दिन का पक्ष निर्मित हुआ था। ज्योतिष शास्त्र में इसे दुर्योग काल माना जा रहा है। महाभारत काल का संयोग बनने के कारण प्रजा को नुकसान, रोग संक्रमण, महंगाई, प्राकृतिक आपदा, लड़ाई झगड़ा, विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष के 13 दिन अशुभ, यह संयोग शुभ नहीं माना जाता है। लिहाजा दुर्योग काल के 13 दिनों तक शुभ काम या कोई भी मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। पंचांग में हर पक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में 15 के बजाय 13 दिन ही रहेंगे। इसे शास्त्रों में विश्व घस्र पक्ष नाम दिया गया है। इन 13 दिनों को अशुभ माना जाता है। इस बार यह पक्ष 23 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। हालांकि बहुत जरूरी होने पर शुभ दिन और तिथि देखकर काम किया जा सकता है। पंचांग के अनुसार संवत 2081 में आषाढ़ मास 23 जून से 21 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान कृष्ण पक्ष केवल 13 दिन का रहेगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की शुरुआत 23 जून को होगी और समापन 5 जुलाई को होगा। इन 13 दिनों में नकारात्मकता रहेगी, साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग किसी न किसी रूप से परेशानी झेलेंगे और अनाज महंगा होने की आशंका रहेगी। विश्वघस्र पक्ष 2 साल में एक बार आता है, जिसमें तिथियों के अंशों में घटोतरी, घटी पल में कमी के चलते 15 दिनों का पक्ष घटकर 13 दिन का रह जाता है। इस बार पूरा आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 दिन का ही रहेगा। हो सकती है बड़ी जनधन की हानि। आषाढ़ कृष्ण पक्ष इस साल 13 दिन का है। यह 13 दिन का पक्ष होने से पृथ्वी पर जनहानि युद्ध की संभावना होती है। जिस वर्ष 13 दिन का पक्ष होता है, वह वर्ष संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक साबित होता है। विशेषकर द्वितीया तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि पर्यंत अगर 2 तिथि का क्षय हो तो विशेष रूप से संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक होता है। यह पक्ष मंगल कार्य के लिए भी उत्तम नहीं है, क्योंकि यह दुर्योग होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा दुर्योग होने से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, राजसत्ता का परिवर्तन, विप्लव, वर्ग भेद आदि उपद्रव होने की संभावना पूरे साल बनी रहती है। प्रजा को नुकसान, रोग संक्रमण, महंगाई, प्राकृतिक आपदा, लड़ाई झगड़ा, विवाद, अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना होने की संभावना, अचानक मौसमी बदलाव भी हो सकते हैं। बारिश और बर्फबारी होने की आशंका रहती है। तो दोस्तों कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। 13 दिन का पखवाड़ा और प्रमुख घटनाएं। पंचांगों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि महाभारत सहित कई बड़े युद्ध ऐसे ही 13 दिन के पखवाड़े के संयोग में हुए हैं। 937 में ऐसा ही संयोग में विनाशकारी भूकंप आया था, तब बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। 1962 में ऐसा संयोग हुआ, तब भारत चीन युद्ध हुआ था। ज्योतिष का आकलन है कि तब भी 13 दिन का पखवाड़ा था। 1999 में जब 13 दिन के पक्ष का संयोग बना, तब कारगिल युद्ध हुआ था। 1979 व 2005 में भी अप्रिय घटनाएं हुई थी। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।